माला सिन्हा अपने ज़माने की वो अदाकारा है जिन्होंने सबसे ज़्यादा न्यू कमर्स के साथ काम किया है। महान कलाकार मनोज कुमार उनमें से एक है। जिस वक्त माला सिन्हा ने उनके साथ हरियाली और रास्ता फिल्म साइन की थी, उस वक्त वो नए ही थे। माला सिन्हा से पहले जितनी भी हीरोइनों को मनोज कुमार के अपोजिट साइन करने की कोशिश की गई थी, उन सभी ने मनोज कुमार के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। मशहूर अभिनेत्री वैजयंती माला को भी यह फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन मनोज कुमार का नाम सुनकर उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी थी। फिर जब वैजयंती माला को पता चला कि माला सिन्हा ने ये फिल्म साइन कर ली, तो उन्होंने माला सिन्हा को फ़ोन किया और कहा कि वे तो एक नया आर्टिस्ट है, उनके साथ काम करना तुम्हारे लिए शायद सही नहीं रहेगा। लेकिन माला सिन्हा ने वैजयंती माला को जवाब दिया कि मैं भी कभी नई ही थी, अगर अब मैं नए कलाकारों के साथ काम करने से मना करूंगी तो ये तो बहुत गलत बात होगी। माला सिन्हा को बचपन से राज कपूर बहुत पसंद आने लगे थे। जब वो फिल्मों में काम करने का इरादा कर चुकी थी, तो अक्सर ये ख्वाब देखती थी कि एक दिन राज कपूर की हीरोइन ज़रूर बनेगी, और उन्हें पहली दफ़ा ये मौका 1958 की फिल्म परवरिश में मिला था। हालांकि जब राज कपूर के सामने माला सिन्हा पहली दफ़ा एज एन एक्ट्रेस आई, तो वे बुरी तरह नर्वस हो गई थी। उस ज़माने में राज कपूर एक बड़े स्टार हुआ करते थे और माला सिन्हा न्यू कमर थी। राज कपूर के स्टारडम के सामने वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राज कपूर साहब सेट पर एकदम नॉर्मल रहते हैं और हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, तो माला सिन्हा की जान में जान आई। हालांकि राज कपूर से बात करने में वो फिर भी हिचकिचा रही थी। राज कपूर को जब अंदाज़ा हुआ कि माला सिन्हा उनके सामने नर्वस हो रही है, तो उन्होंने माला सिन्हा से बंगाली भाषा में बात करना शुरू कर दिया। राज कपूर को बंगाली बोलते देख माला सिन्हा की जान में जान आई और वो उनके सामने नॉर्मल हुई। माला सिन्हा के सबसे पसंदीदा को-स्टार थे सदाबहार देव आनंद साहब। जिस वक्त माला सिन्हा फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, उस वक्त देव आनंद एक बड़े स्टार थे। माला सिन्हा को देव साहब के साथ पहली दफ़ा काम करने का मौका साल 1959 की फिल्म लव मैरिज में मिला था। उस फिल्म के डायरेक्टर थे सुबोध मुखर्जी। शूटिंग के पहले दिन जब सुबोध मुखर्जी ने देव आनंद से माला सिन्हा को मिलवाया, तो देव साहब ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया और उनकी फिल्मों प्यासा और फिर सुबह होगी में उनके काम की जमकर तारीफ की। देव साहब जैसे बड़े स्टार के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर माला सिन्हा काफ़ी हैरान और खुश हुई थी। उन्हें यकीन हो पा रहा था कि देव आनंद जैसा बड़ा स्टार भी उनकी फिल्में देख चुका है। एक दफ़ा अपने इलाके के चर्च के लिए माला सिन्हा ने एक फंड रेजर प्रोग्राम किया था। आवाज़ के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब माला सिन्हा के पड़ोसी हुआ करते थे। माला सिन्हा एक दिन रफ़ी साहब के पास गई और रफ़ी साहब को बताया कि वो अपने चर्च के डोनेशन इकट्ठा करने के लिए एक प्रोग्राम कर रही है। उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि आप उस प्रोग्राम में आकर गाना गाइए, आपकी जो फीस होगी हम चुकाने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के दिन रफ़ी साहब ने पूरे 3 घंटे तक खड़े होकर गीत गाए थे, और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जब माला सिन्हा रफ़ी साहब के पास उनकी फ़ीस पूछने गई, तो रफ़ी साहब ने फ़ीस लेने से इनकार कर दिया। उस प्रोग्राम में माला सिन्हा ने भी रफ़ी साहब के साथ खड़े होकर एक गीत गाया था। माला सिन्हा का असली नाम आल्दा सिन्हा है। स्कूल में उन्हें बच्चे आल्दा की जगह दाल्दा कहकर चिढ़ाया करते थे। इसी वजह से उन्होंने अपना नाम आल्दा से माला में बदल दिया। यही नहीं, जब उन्होंने फिल्मों में एंट्री की थी, तब उन्होंने अपना नाम बेबी नज़मा रखा था। लेकिन जब वो बड़ी हुई और बतौर लीड अभिनेत्री का काम शुरू किया, तब उन्होंने अपना नाम माला सिन्हा रख लिया। इसी नाम से वो पूरी दुनिया में फेमस हुई। एक दफ़ा कलकत्ता में बन रही एक फिल्म में माला सिन्हा चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से काम कर रही थी। उस फिल्म में इनके रोने का एक सीन था,
लेकिन नन्ही माला सिन्हा, जो कि उस वक़्त बेबी नज़मा के नाम से जानी जाती थी, उनकी आंखों में आंसू ही नहीं आ पा रहे थे। वो सीन शूट करते वक्त जब काफ़ी टाइम बीत गया तो डायरेक्टर ने इनके गाल पर एक जन्नतेदार थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ लगने के बाद माला सिन्हा की आंखों से आंसू बह निकले और डायरेक्टर ने रोती हुई माला सिन्हा से वो सभी डायलॉग भी बुलवा लिए। एक दफ़ा माला सिन्हा के घर पर हुई एक पार्टी में मशहूर गायिका आशा भोसले ने भी शिरकत की। पार्टी में सभी मेहमानों के लिए ज़मीन पर बैठकर खाने का इंतज़ाम किया गया था। उस ज़माने में चूँकि आशा भोसले एक बहुत बड़ा नाम थी, तो माला सिन्हा को लगा कि शायद आशा भोसले को ज़मीन पर बैठकर खाना पसंद ना आए। लेकिन आशा भोसले ने बिना किसी झिझक के ज़मीन पर बैठकर खाना खाया। इतनी बड़ी गायिका और भारत की इतनी बड़ी शख्सियत को ज़मीन पर बैठकर खाना खाते देखकर माला सिन्हा काफ़ी हैरान रह गई थी। महमूद साहब उन दिनों से माला सिन्हा को भाभी कहकर पुकारते थे, जब माला सिन्हा की शादी भी नहीं हुई थी, और इसके पीछे की वजह भी काफ़ी दिलचस्प है। साल 1958 की फिल्म परवरिश में माला सिन्हा राज कपूर साहब के अपोजिट नज़र आई थी। उस फिल्म में महमूद साहब ने राज कपूर के भाई का रोल निभाया था। तभी से महमूद साहब माला सिन्हा को भाभी कहकर पुकारने लगे और फिर ताउम्र महमूद ने माला सिन्हा को भाभी ही कहा। माला सिन्हा ने अपने दौर के हर बड़े एक्टर के साथ काम किया था, सिवाय दिलीप कुमार साहब के। ऐसा नहीं है कि माला सिन्हा दिलीप साहब के साथ काम नहीं करना चाहती थी या उन्हें दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका ही नहीं मिला। माला सिन्हा बचपन से दिलीप कुमार की फ़ैन थी और जब वे अपने करियर की पीक पर थी तो उन्हें दिलीप साहब के साथ एक फिल्म का ऑफर भी मिला, लेकिन माला सिन्हा चाहकर भी वो मौका लपक ना सकी। दरअसल जिस वक्त माला सिन्हा को दिलीप साहब के साथ उस फिल्म में काम करने का ऑफर गया था, उस वक्त वो किसी और फिल्म में बिजी थी, लेकिन प्रोड्यूसर चाहते थे कि माला सिन्हा सब कुछ छोड़कर दिलीप साहब के साथ काम करे। हालांकि वो रोल बहुत छोटा सा था और उन्हें इसके लिए पैसे भी अच्छे खासे ऑफर किए जा रहे थे, लेकिन माला सिन्हा ने कहा कि किसी और से वादा करके उसे धोखा देना उनके उसूलों के खिलाफ है, और इस तरह दिलीप साहब के साथ काम करने का वो इकलौता मौका माला सिन्हा के हाथों से निकल गया। बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ है कि माला सिन्हा एक शानदार गायिका भी है। बचपन से ही माला सिन्हा ने गायकी की विधिवत शिक्षा भी ली है, लेकिन जब वो चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से बंगाली फिल्मों में काम करने लगी थी तो गायकी का उनका शौक कहीं पीछे छूट गया। जबकि एक वक्त पर माला सिन्हा ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए काफ़ी गीत गाए थे। अभिनय की दुनिया में सफलता हासिल करती चली गई तो उन्होंने गायकी छोड़ दी। माला सिन्हा ने अपने समय से आगे की फिल्मों में काम किया और उन्हें साहसी दीवा और महिला सिनेमा की मशाल वाहक के नाम से जाना जाता है।